अगर आप मन की बकबक को बंद करना चाहते हो तो यह कहानी को पूरी तरह से ध्यान से सुनिए और पूरी कहानी सुनिएगा तो आपकी भी मन बकबक करना बंद कर देगा। तो एक नगर की बात है और उस नगर में एक नौजवान लड़का रहता था। उसका नाम विकास था और उसको एक समस्या थी। उसका समस्या ये था कि उसका मन हर समय भटकते रहता था। हर समय नकारात्मक विचार उसके मन में आते रहते थे। उसका मन हर समय बकबक करते रहता था। अगर वो कुछ सोच कर भी करता तो उससे अलग ही कर देता था। वो यह बात को सोचकर पछताता था। अगर कोई काम कर दे तो उसके बारे में सोचता था कि अगर उस काम को मैं ऐसा करता तो अच्छा होता, वैसा करता तो अच्छा होता। वो भविष्य के बारे में डरता रहता था। अगर भविष्य में ये काम ऐसा हो गया तो ये चिंता करते रहता था। कहीं मैं असफल हुआ तो क्या होगा, लोग मेरी मजाक उड़ाने लगेंगे। कई सारे नकारात्मक विचार उसके मन में आते रहते थे। वो ऐसे ही कई सारे विचारों में खोया रहता। वो इन विचारों से मुक्ति पाना चाहता था। विकास चाहता था कि उसके मन में फालतू के कई विचार न आए। वो चाहता था कि ये सबसे छुटकारा पाना। फिर किसी ने उसे बताया कि पास ही में एक बौद्ध भिक्षु रहते हैं, उनके पास जाओ, वो तुम्हारी मानसिक अवस्था की समाधान जरूर ही कर देंगे। वो सुनते ही बौद्ध भिक्षु के पास चला जाता है और अपनी सारी समस्या बौद्ध भिक्षु को बताता है और बौद्ध भिक्षु भी पूरी ध्यान से उसकी बातों को सुनते हैं। बौद्ध भिक्षु पूरी बात सुनने के बाद विकास को पूछते हैं, आखिर तुम मुझसे क्या जानना चाहते हो? तभी विकास कहता है, हे गुरुदेव, मैं अपनी मन को शांत और खाली करना चाहता हूँ। खाली कैसे किया जाता है? आखिर क्यों मेरे मन में इतने सारे विचार पड़े हुए हैं? ऐसे मैं खाली नहीं कर पाता हूँ, जिसके कारण कोई भी काम करने जाता हूँ, नकारात्मक विचारों के कारण एक काम से दूसरे काम में पहुँच जाता हूँ। मेरा मन ठहरता ही नहीं है। यूँ ही मेरा मन यहाँ वहाँ भटकता रहता है। क्यों होता है, कब होता है, मुझे बिल्कुल पता ही नहीं चलता है। बहुत देर बाद एहसास होता है कि मैं क्या करने बैठा था और क्या कर रहा हूँ। गुरुदेव, मैं अपने मन को विचार मुक्त करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरे मन में एक भी विचार ना आए। मैं चाहता हूँ कि मेरे मन में विचार तब आए जब मैं चाहूँ, वरना विचार मुक्त रहूँ। तभी बौद्ध भिक्षु कहते हैं कि ऐसा तभी हो सकता है जब उस समस्या का जड़ तक पहुँचा जा सके। पहले समस्या को ठीक से जानते और समझते हैं। तभी बौद्ध भिक्षु कहते हैं कि जिस मन को तुम खाली करना चाहते हो, क्या कभी तुमने उस मन को समझा है? अभी विकास ने कहा कि गुरुदेव, मैंने मन को पहले बहुत ही जानने की कोशिश की है, लेकिन मैं इस मन को जितना जानता हूँ उतना ही रहस्यमय हो जाता है। तभी बौद्ध भिक्षु विकास को एक घड़ा देते हैं और कहते हैं कि जाओ, इस पर छोटे छोटे पत्थर भर के लेके आओ। विकास गया और उस घड़े को छोटे छोटे पत्थरों से भर के बौद्ध भिक्षु के पास लेकर आया। बौद्ध भिक्षु ने विकास को कहा कि तुम इस घड़े को अपना मन समझो और जो पत्थर है उसको विचार समझो। बौद्ध भिक्षु ने कहा, इस घड़े में और पत्थर डालो, और वो विकास और पत्थर डालता गया और वो घड़ा पहले से ही भरा था और भर रहा था। एक दो पत्थर घड़े में आने के बाद
बाकी सारे पत्थर नीचे गिर रहे थे। वो देखकर बौद्ध भिक्षु ने कहा कि रुको जरा, देखो, एक दो पत्थर आए, घड़ा भर गया है, बाकी सारे पत्थर बाहर आ रहे हैं। ये घड़ा भर चुका है, इसीलिए यहाँ जो जितना आ सकता था पत्थर उतना ही आया, बाकी पत्थर बाहर गिर रहा है। अगर तुम नई विचार यहाँ पर डालना चाहते हो, नई पत्थर डालना चाहते हो, तो पहले घड़ा को खाली करना होगा, फिर ही डाल सकते हो। तो विकास ने कहा, गुरुदेव, मैं आपकी बात समझ गया कि हमें अपनी मन को, दिमाग को पहले विचार से खाली करना होगा, तभी हम नए विचार डाल सकते हैं। ये सुनकर गुरुदेव मुस्कुराने लगे। फिर गुरु ने कहा कि पहले पूरी बात सुन तो लो। हमारा मन एक घड़ा है, घड़ा का उल्टा है। गुरु ने कहा कि घड़े को तुम पत्थरों से भर सकते हो, पर मन को विचारों से भर नहीं सकते। यह सुन के विकास ने कहा, गुरुदेव, मैं आपकी बात को समझ नहीं पाया। और गुरु ने ये भी कहा कि मन तो हमारा हमेशा खाली रहता है। यही सुन के विकास ने कहा कि मैं समझ नहीं पाया। तभी गुरु कहते हैं, विकास कहता है, अगर मन खाली ही रहता है, फिर हमारे मन विचार से भरा क्यों रहता है? फिर बौद्ध भिक्षु ने कहा कि तुम अभी इस घड़े को एक एक करके पत्थर निकाल कर इस घड़े को खाली करो। फिर विकास वैसा ही करता गया, एक एक पत्थर चुन चुन के उस घड़े को खाली कर दिया। फिर बौद्ध भिक्षु कहते हैं, देखा तुमने, घड़े को एक एक पत्थर तुमने निकाला, घड़े पूरे तरह से खाली हो गया। अभी तुम इसमें एक एक करके नए पत्थर डाल सकते हो, या फिर तुम पुराने पत्थर भी डाल सकते हो, आधा भी भर सकते हो, या फिर चाहो तो पूरा भी भर सकते हो। उस युवक ने कहा कि गुरुदेव, मैं भी तो यही कह रहा हूँ कि मैं अपने मन को पूरी तरह से खाली कर देना चाहता हूँ। कहता है युवक, लेकिन गुरुदेव, ये तो पत्थर है, एक पत्थर को घड़े से निकाल दे तो खाली हो जाएगा, परंतु मन के विचार को खाली कैसे करें? फिर गुरुदेव ने कहा कि तुम एक काम करो, घड़े में एक पत्थर डालो और दो पत्थर निकालो। फिर युवक ने कहा, गुरुदेव, ये ऐसे कैसे हो सकता है? एक पत्थर डाल के दो पत्थर कैसे निकलेंगे? फिर गुरु ने कहा, ऐसा नहीं हो सकता है तो एक काम करो, दो पत्थर डालो और चार पत्थर निकालो। विकास ने कहा, गुरुदेव, ये कैसे हो सकता है कि दो पत्थर डालो और चार पत्थर निकलेंगे? ये कोई चमत्कारिक घड़ा थोड़ी ना है। गुरु ने ये सुनकर कहा कि ऐसा नहीं हो सकता है। चमत्कार तो तुम्हारा मन तो चमत्कारिक है, क्योंकि दो डालो तो चार निकल आता है। ऐसे ही तुम्हारा मन है, दो विचार डालो तो चार बन के बाहर आते हैं, जिस कारण से तुम्हारे विचार बढ़ते ही जाते हैं और रुकने का नाम ही नहीं लेते हैं। मिट्टी का घड़ा तो भर जाएगा, परंतु तुम्हारा मन कभी नहीं भरेगा। तुम्हारा मन तो खाली ही है, विचारों से भर जाता है। ये विचारों की माया है, सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं है। फिर विकास ने कहा कि गुरुदेव, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, लेकिन क्या मैं इस प्रकार ही विचारों से हमेशा घिरा हुआ रहूँगा? क्या इस मन की माया जाल से कभी मैं निकल नहीं पाऊँगा? तभी बौद्ध भिक्षु कहते हैं कि इस मिट्टी के घड़े में आधे पत्थर भर दो। फिर विकास ने वैसा ही किया, आधे पत्थर भर दिए। फिर उसके बाद बौद्ध भिक्षु ने कहा कि तुम अभी इस पत्थर में से कोई एक पत्थर चुनो और उस पत्थर की एक मूर्ति बनाकर मुझे दे दो। बौद्ध भिक्षु ने कहा कि मैं जानता हूँ कि तुम बहुत एक अच्छे कलाकार हो। तभी विकास ने गुरु के सामने ही उस पत्थर को तराशने लगा। फिर विकास ने घड़े में से एक पत्थर निकाला, उसे पसंद नहीं आया। फिर वो दूसरा पत्थर निकाला, उसे वो भी पसंद नहीं आया। फिर वो तीसरा पत्थर निकाला, उसे भी वो पसंद नहीं आया, क्योंकि उसका कलर अच्छा नहीं था। फिर उसने चौथा पत्थर निकाला, वो भी उसे पसंद नहीं आया। ऐसा करते करते पूरे घड़ा को ही खाली कर दिया। विकास को ऐसा करते देख
गुरु अच्छे से ध्यान से देख रहे थे। फिर बौद्ध भिक्षु ने कहा कि तुम जो सबसे पहले पत्थर निकाले थे उस पत्थर को ऐसे तराशो कि उसके बाद तुम्हारे पास कोई और पत्थर नहीं है। फिर विकास ने गुरुदेव की बात सुनकर वैसा ही किया। उसी पत्थर में से एक पत्थर जो पहले निकाला था उसको तराशने लगा। उसने उसी पत्थर से एक सुंदर मूर्ति बनाकर गुरुदेव को भेंट की। विकास ने कहा कि गुरुदेव, इस पत्थर से इतनी सुंदर मूर्ति बन सकती थी, मुझे पता ही नहीं था। गुरु ने कहा कि हमारे पास जब कोई विकल्प नहीं होते तब हम उस एक विकल्प पर संपूर्ण ऊर्जा और मनोबल लगाते हैं, तब हम उसी को बहुत ही ज़्यादा बेहतर बनाते हैं। परंतु अगर हमारे पास बहुत सारे विकल्प होते हैं तब हम ना ही तो मूर्ति बनाते हैं ना ही पत्थर ढूंढते हैं। मन बहुत सारे विचार खोलकर बैठा रहता है। तब हम एक मुख्य विचार को छोड़कर हजारों फालतू के विचारों में मन को उलझाए रखते हैं। फिर विकास ने कहा कि गुरुदेव, मैं आपकी बात को अच्छे से समझ गया हूँ, लेकिन अब मुझे क्या करना चाहिए? कृपया आप मेरा मार्गदर्शन करें। अभी बौद्ध भिक्षु ने कहा कि मन को खाली करना 1-2 दिन की बात नहीं है, ये एक बहुत ही लंबी प्रक्रिया है। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? युवक कहता है, जी गुरुदेव, मैं इसके लिए तैयार हूँ, चाहे कितनी भी लंबी प्रक्रिया क्यों ना हो। फिर बौद्ध भिक्षु ने कहा, मन को खाली करने की और नकारात्मक विचारों से दूर करने की 6 कारण हैं। इस 6 कारण के द्वारा आप मन को खाली और नकारात्मक विचारों से दूर कर सकते हैं। आओ एक एक करके जानते हैं। पहला तरीका ये है कि जो तुम्हें कमज़ोर, बिछड़ा हुआ और लक्ष्यहीन बनाए उसका साथ छोड़ दो। अक्सर हमारे पास ऐसे लोग होते हैं जो बद और धन में हमसे ऊपर होते हैं। इसी बद और धन के घमंड में अपने से नीचे लोगों को कुछ भी नहीं समझते। हमारे आसपास प्रियजन, दोस्त और परिवार भी ऐसे होते हैं जो हमें कमज़ोर और लक्ष्यहीन बनाते हैं, इसलिए उनसे दूर रहना चाहिए। और इससे हम मानसिक स्थिति से भी विचारों से घिरे हुए होते हैं। और गुरुदेव दूसरी तरीका बताते हुए कहते हैं कि तुम सिर्फ चुनिंदा लोगों के साथ ही दोस्ती बनाओ, उनसे रिश्ता रखो जिनको तुम प्रेम कर सको, जिसकी तुम इज्जत कर सको, जिनके साथ तुम्हारी मन की भावनाएं मिल सके, तो तुम्हें आगे बढ़ने के लिए सहायता करे। हमारे माँ बाप के बाद एक मित्र ही होते हैं जो उनकी जगह खास होती है। कहते हैं कि जैसे संगति वैसे ही विचार, वैसे ही बनना। अगर तुम्हारी दोस्त अच्छे हैं तो तुम भी अच्छे बन जाओगे। अगर तुम्हारी दोस्त अमीर है और उनसे संगति रखते हो और उनके साथ उठते बैठते हो, तुम भी अमीर होना शुरू कर दोगे। तो ये सब संगति और विचारों से ही होता है। बौद्ध भिक्षु आगे कहते हैं तीसरी आदत के बारे में कि तुम अपनी अतीत को नहीं बदल सकते हो, हाँ, परंतु अपने वर्तमान को जरूर सुधार सकते हो। तुम वर्तमान में रहकर ही भविष्य को बना सकते हो, भविष्य में रहकर नहीं। तुम अभी आज जिस काम को कर सकते हो, जो काम तुम्हारे बस में, नियंत्रण में है, तुम उसी काम को करो। चौथी आदत बताते हुए गुरुदेव कहते हैं कि तुम अच्छा खाना खाओ। अच्छा खाना खाने से प्रोटीन मिलती है और ऊर्जा मिलती है, और हमारी शरीर ऊर्जा से ही चलती है। अगर शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा तो मन कैसे स्वस्थ हो सकता है? अगर शरीर बीमार होता है तो मन भी स्वस्थ नहीं होता है। बहुत सारे नकारात्मक ख्याल और विचार हमारे मन में तब आते हैं, और स्वस्थ शरीर में स्वस्थ दिमाग रहता है। इसलिए हमारा कर्तव्य है शरीर को स्वस्थ रखना और स्वस्थ खाना खाना। पांचवी तरीका बताते हुए कहते हैं कि रोज ध्यान करो।
ध्यान करने का सबसे सही समय सुबह या रात को सोने से पहले होता है। लेकिन अगर तुम्हें ध्यान में गहरा जाना है तो सबसे उपयुक्त समय है रात को। अगर रात को सोने से पहले ध्यान करें तो नींद में भी सुधार आती है और गहरी नींद आती है। ध्यान करने के लिए तुम अपनी सांसों पर ध्यान कर सकते हो या अपने उठ रहे मन के विचारों पर भी ध्यान केंद्रित कर सकते हो। लेकिन मन में उठ रहे विचारों पर ध्यान करने से ज़्यादा फायदा होता है, क्योंकि इस पर ध्यान करने से गहरी ध्यान में जाया जा सकता है। छठा तरीका बताते हुए गुरुदेव कहते हैं कि तुम नई नई जगह घूमने जा सकते हो। कहावत में है कि नई नई जगह घूमने जाने से तुम्हारी जो ज्ञान की वृद्धि होती है वो 100 किताब के बराबर से होती है। गौतम बुद्ध 9 महीने घूम रहे थे और यही कारण था उनका 9 महीने ऐसे घूमने का। नई नई जगह जाने पर मन को नयापन मिलता है, नई नई जानकारी मिलती है और मन को उत्साहित रहता है। बौद्ध भिक्षु कहते हैं कि मन को खाली करना मत सीखो, मन की माया जाल में मत फंसो, ध्यान करना सीखो। अपनी ध्यान को केंद्रित करो, अपने मन को एकाग्रता बनाओ, अपनी काम को पूरी समर्पण के साथ करो। ऐसा करो कि उस काम के अलावा तुम्हारे पास और कोई काम ही नहीं है। अगर कोई दूसरी विचार पर काम करो तो फिर उसी पर करो, उसके बाद तीसरी कोई विचार पर नहीं। मन की माया जाल से निकलना इतना आसान नहीं, परंतु ध्यान करने से सब